हेलो दोस्तों। आज आप अरिहंत प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के पहले भाग में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। आपको सारे प्रश्न ध्यान से देखने हैं, जिससे इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हों और कॉन्सेप्ट्स हों वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो प्रश्नावली 9.1 जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध पर आधारित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है साइन, फिर होता है कोसाइन, उसके बाद होता है टेंजेंट और फिर कोटेंजेंट और फिर होता है सेकेंड और सबसे लास्ट में आता है कोसेकेंड। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन, और कोसाइन को लिखते हैं कॉस, टेंजेंट को लिखते हैं टैन और कोटेंजेंट को लिखते हैं कॉट और सेकंड को लिखते हैं सेक और कोसेकेंड को लिखते हैं कोसेक। ठीक है। और त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेकेंड और कोसाइन का उल्टा होता है सेकेंड, और इसी प्रकार टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट। अब इसी से फॉर्मूला भी बन जाता है। अब इसके बारे में हम जब भी प्रश्न आगे आएगा तब बात करेंगे। यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात कर रहे हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने के लिए एक फॉर्मूला होता है लाल बटा काका। अब इसका हिंदी उच्चारण भी लिख देता हूँ। इसके बारे में ना आपकी बुक में भी दिया है सेम, और इसके बारे में मुझे क्लास 9th में जब पढ़ता था तो मेरे सर थे, उन्होंने भी बताया था। तो सेम वही वाला मिल गया यहाँ भी। तो लाल बटा काका और उसी पैटर्न पे और बहुत सारे इसके अलग अलग रूप होते हैं याद करने के। तो ये सबसे सरल है याद करने का। ठीक है। तो जो पहला होता है, यहाँ लंब आधार लंब है ऊपर वाला और यहाँ कर्ण कर्ण आधार है नीचे वाला। ठीक है। तो पहला जो अनुपात है वो साइन के लिए होता है, और दूसरा जो अनुपात है कॉस के लिए होता है, और तीसरा अनुपात टैन के लिए होता है। तो साइन के लिए लंब बटा कर्ण हो गया, कॉस के लिए आधार बटा कर्ण हो गया, और टैन के लिए लंब बटा आधार हो गया। इसी प्रकार साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक के लिए हो गया कर्ण बटा लंब, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का हो गया कर्ण बटे आधार, और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट के लिए क्या हो गया आधार बटा लंब। अब चलिए समकोण त्रिभुज पे ही ये अनुपात बनेंगे, है ना। तो समकोण त्रिभुज पे कर्ण तो फिक्स्ड होता है कि जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, लेकिन लंब और आधार कैसे डिसाइड होगा वो इस प्रश्न की सहायता से हम समझेंगे। तो त्रिकोणमिति में हम जो भी पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज पे ही बेस्ड होता है क्वेश्चन, है ना, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है और बाकी के दो जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मीन्स 0 डिग्री से जो 90 डिग्री के बीच में है, ऐसे कोण को न्यून कोण कहा जाता है ना। तो ये 90 हो गया, तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और एक अगर 90 हो गया तो बाकी के मिल के कितने करने हैं? 90 करने हैं ना, तो न्यून कोण ही बनेंगे, 90 के अंदर बनेंगे। ठीक। तो ये तो त्रिभुज की बात हो गई। चलिए अब ये कैसे डिसाइड होगा कि यहाँ पर लंब क्या होगा और आधार क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ साइन ए की बात हो रही है ना, तो साइन ए के लिए चलिए इसे नाम दे लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है। तो इस कोण की बात हो रही है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि जब भी हम इन अनुपात को लिखते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और जो कोण होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या सी भी हो सकता है। ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। तो साइन ए की बात हो रही है, अर्थात ए कोण की बात हो रही है। तो कोण ए के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब, और इससे जो लगी हुई भुजा है वो क्या हो जाएगी? आधार। और हमें पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। तो डिसाइड हो गया ना। अब अगर ए को मैंने यहाँ लिखा होता तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती? लंब हो जाती, और इससे लगी हुई भुजा आधार। तो बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ साइन ए दिया है, साइन के लिए हमें पता है क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब क्या है यहाँ पर? ये है, तो ये 12 है, और कर्ण जो है 13 दिया है, तो ये बी सी बटा ए सी बराबर 12 बटा 13 दिया है। अब पूछ क्या रहा है हमसे? कॉस ए। तो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार तो मिसिंग है, तो ये क्या होना चाहिए अनुपात? ए बी अनुपाते कर्ण ए सी। तो इसे हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम
पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो चलिए इसे इरेज करता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसे नोट किए रहिए जिससे कि याद है। ठीक, तो कॉस ए की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो इसका उपयोग हमें हर बार करना पड़ेगा जब भी अनुपात ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर अर्थात ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर लिखना है ना, तो बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग बराबर ए बी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो ए बी स्क्वायर वैसे ही रहने देते हैं, और बी सी दिया है 12, तो 12 का वर्ग हो गया। तो 13 का वर्ग 169 हो गया, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग होता है 144। अब 144 को इधर लाएंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, यही होगा। अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ 25 बचेगा, तो ए बी बराबर क्या हो गया, ये इधर जाके रूट में हो जाएगा, √25। तो ए बी बराबर 5, मीन्स आधार बराबर हमें 5 मिल गया ना। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ मिल गया हमें क्या, आधार है 5 ए बी और कर्ण क्या है 13। तो ये हो गया इसका आंसर। ये जो लंब और आधार वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो आगे जैसे जैसे प्रश्न मिलते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b तब sec थीटा का मान क्या होगा। अब इसका जो उत्तर दिया है आपके बुक में वो गलत दिया है, और कैसे गलत दिया है चलिए देखते हैं। तो भुजाओं को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ दो न्यून कोण है, तो इनमें से किसी का भी नाम हम थीटा दे लेते हैं। चलिए इसका नाम, ये थीटा हो गया कोण। ठीक है, अब इस त्रिभुज को नाम भी दे देते हैं ए बी सी। अब यहाँ या तो सी की जगह थीटा ले सकता था या ए की जगह, तो न्यून कोणों पे ही थीटा लेंगे ना। और इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, और इससे लगी हुई भुजा आधार, और एक भुजा जो बची वो कर्ण। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहां पर कितना दिया है BC अपॉन आधार दिया है AB, इसके बराबर दिया है A अपॉन B, मीन्स A ये है और B ये है। अब सेक थीटा बराबर पूछ रहा है, तो सेक थीटा, सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण यहां पर है AC अपॉन आधार है AB, तो इसे हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण तो हमें पता ही नहीं है, तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर। तो AC का वर्ग बराबर BC दिया है A का वर्ग धन AB दिया है B, तो B का वर्ग, और AC निकालेंगे तो रूट लग जाएगा यहाँ, तो √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। तो कर्ण हमें पता चल गया √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब फिर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर, देखिए थीटा थीटा यहाँ बराबर है ना, कुछ अलग नहीं पूछ रहा है। यहाँ अगर मान लीजिए सेक सी पूछ लेता ना, tan थीटा देखे सेक सी पूछ लेता, तब यहाँ वैल्यूज चेंज हो जाते। तो सेक थीटा बराबर यही लंब रहेगा और यही आधार रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण यहाँ पर दिया है √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और आधार है B, तो अपॉन B हो जाएगा। और बुक में दिया है A, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो तीसरा प्रश्न है, यदि साइन C इज इक्वल टू 15/17 तब साइन A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ C के सापेक्ष में दिया हुआ है और A के सापेक्ष में पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले भुजाओं को निर्धारित करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है। अब यहाँ जो न्यून कोण है ना, जो दो न्यून कोण दिए हैं उससे मुझे सी और ए लेना है। तो चलिए यहाँ सी ले लिया, इसे ए ले लिया, तो बाकी बचा बी, ये हो गया। तो सी के सापेक्ष में साइन सी दिया हुआ है, तो सी के सापेक्ष में लेंगे। तो सी के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण। तो साइन सी बराबर, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है ए बी अपॉन कर्ण है ए सी, अर्थात लंब दिया हुआ है 15 और कर्ण दिया है 17। पहले हम आधार को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। जब साइन ए का मान निकालना होगा तो इसके सापेक्ष में बात करेंगे, तो ये आधा, ये लंब हो जाएगा और इससे लगी हुई भुजा आधार, तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। तो किस प्रकार से होगा, पहले हम क्या करेंगे, आधार को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के, पाइथागोरस प्रमेय से, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो AC का वर्ग दिया हुआ है 17 का वर्ग बराबर AB भी दिया है 15 का वर्ग धन BC हमें ज्ञात करना है, तो BC स्क्वायर। तो 17 का वर्ग होता है 289 बराबर 15 का वर्ग होता है 225 प्लस BC स्क्वायर। अब 225 को इधर भेज देते हैं, तो BC स्क्वायर बराबर 289 माइनस 225, तो BC बराबर, BC स्क्वायर बराबर 289 में से 225 को घटाएंगे तो 64, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट 64। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, तो BC बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 8, अर्थात आधार 8 मिल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन ए। अब देखिए साइन ए के लिए सेम यही मैं समकोण त्रिभुज बनाता हूं, अलग से इसलिए बना रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, ए बी एंड सी। अब इस कोण की बात हो रही है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, जो कि पहले क्या थी, आधार, तो ये 8 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, आधार, जो कि पहले क्या था, 15, तो 15 ही रहेगा। जो वैल्यूज रहेंगे वैल्यूज सेम रहेंगे, ठीक है। और ये कर्ण तो पहले से ही दिया हुआ है, क्या है, 17। बस क्या हुआ, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, अगर इस कोण की बात हो रही है तो यहाँ हमें क्या लगाना है, लंब बटे कर्ण ही लगाना है। तो लंब यहाँ पर BC दिया है और कर्ण वही सेम है AC, तो ये कितना हो जाएगा, 8/17। ये हो गया आंसर। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जिस कोण की सापेक्ष बात होगी तो उसी कोण के सापेक्ष में हम लंब और आधार को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, यदि AB बराबर 2 और AC बराबर 3 सेंटीमीटर है, तब साइन A का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पहले से ही मेंशन कर दिया है कि जो त्रिभुज ABC है उसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो चलिए पहले त्रिभुज ही ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये B हो गया, तो इसे या तो A ले लें, इसे C ले लें, या तो इसे C ले लें, इसे A ले लें। तो AB बराबर यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया है और 2 सेंटीमीटर है, और AC बराबर 3 सेंटीमीटर, अर्थात कर्ण दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर हमें साइन A ज्ञात करना है, तो इसके सापेक्ष में बात होगा ना, तो ये इसके सामने वाली भुजा लंब और इससे लगी हुई भुजा आधार, अर्थात आधार दिया हुआ है और लंब हमें ज्ञात करना है, और ये है हमारा कर्ण, ठीक है। अब फिर हम पाइथागोरस प्रमेय पहले लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग BC का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग AB का स्क्वायर। तो AC बराबर दिया है 3, तो 3 का वर्ग बराबर BC हमें ज्ञात करना है, तो BC का वर्ग प्लस AB दिया हुआ है 2 का वर्ग। तो 3 का वर्ग होता है 9 बराबर BC स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 को इधर भेज देंगे, तो BC स्क्वायर बराबर 9 माइनस 4 बराबर 5। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, √5 ना, इधर जाके रूट हो जाएगा। तो अब लंब हमें पता चल गया √5 ना। तो साइन A ज्ञात करना है हमें। तो साइन A के लिए
साइन ए के लिए लंब बटा कर्ण, तो लंब है √5, तो BC अपॉन AC। तो BC दिया हुआ है √5 और AC दिया हुआ है 3। तो ये हो गया इसका उत्तर। तो है सिंपल ही, बस अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस कोण के सापेक्ष में हम किसे लंब और आधार निर्धारित करते हैं, तो बहुत ही आसानी से प्रश्न हल हो जाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और tan A बराबर 4/3 है, तब AC का मान ज्ञात कीजिए। हमें AC का मान बताना है। अब यहाँ देखिए A के सापेक्ष में बात हो रहा है, तो कोई भी न्यून कोण हम A ले लेंगे। तो चलिए A यहाँ पर ले लिया, तो बाकी बचा B एंड C। ठीक है, अब फिर tan A दिया हुआ है ना, तो tan A जो कि होता है लंब बटे आधार। तो लंब, अब इस कोण की बात हो रही है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी और इससे लगी हुई भुजा आधार, और बाकी जो बचा वो कर्ण। तो tan A बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है BC और आधार है AB अपॉन AB। तो ये दिया हुआ है 4/3, तो BC बराबर 4 और AB बराबर 3। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है सबसे पहले, तो यही तो ज्ञात भी करना है AC। तो AC हम ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा। आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो AC स्क्वायर बराबर AB दिया है 3 का वर्ग धन BC स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग। तो AC स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 25। तो AC बराबर स्क्वायर इधर आके रूट लग जाएगा, तो √25। तो AC बराबर कितना मिल गया, स्क्वायर रूट निकालेंगे अगर 25 का तो 5 आ जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना पता चल गया, 5। और यही हमें ज्ञात भी करना था। तो AC = 5। ये हो गया फाइनल आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है, यदि 17 cos A = 8, तब 15 cosec A माइनस 8 sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ भी हम भुजाओं को निर्धारित करने के लिए एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ न्यून कोण जो है वो A लेना है, कोई भी न्यून कोण। तो चलिए इसे ले लिया मैंने A। ठीक है, तो बाकी का जो बचा हुआ है वो B एंड C हो गया। अब इसके सामने वाली भुजा लंब और इससे लगी हुई भुजा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। तो दिया है 17 cos A = 8, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, cos A बराबर 17 को इधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई में है ये, तो 8/17 हो जाएगा। अब cos बराबर हमें पता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार दिया है 8 और कर्ण दिया है 17 ना। निकालना क्या है हमें, लंब। जो भी ज्ञात करना है हमें एक भुजा तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ कोसेक A दिया है और सेक A, तो इनके मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लंब निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा AB अनुपात AC, ये दिया हुआ है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग अर्थात आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग BC का वर्ग। तो AC बराबर दिया हुआ है 17 का वर्ग बराबर AB भी दिया है 8 का वर्ग धन BC हमें ज्ञात करना है, तो BC का वर्ग। तो 17 का वर्ग होता है 289। वर्ग अगर आप लोग 20 तक याद कर लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। 20 तक वर्ग और 10 तक क्यूब्स जो होते हैं, अर्थात जो घन होते हैं, घन वाले घन ना। तो 10 तक अगर याद कर लेंगे और 20 तक स्क्वायर्स को, तो बहुत बढ़िया होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, हमेशा काम पड़ेगा। और 8 का वर्ग होता है 64 प्लस BC का वर्ग। 64 को इधर ले जाएंगे, तो BC स्क्वायर बराबर
289 माइनस 64। अब 89 में से अगर 64 निकालेंगे तो 225 बचेगा, तो बी सी स्क्वायर बराबर 225। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, √225। अब 225 का अगर स्क्वायर रूट निकालें हम तो 15 आएगा। 15 का वर्ग कितना होता है, 225, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। तो लंब हमें पता चल गया क्या है, 15 है। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं कोसेक ए। तब कोसेक ए बराबर, अब ए के सापेक्ष में ही बात हो रहा है तो लंब भी यही रहेगा और आधार भी यही रहेगा। तो कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, साइन का उल्टा होता है। तो कर्ण कितना दिया है, 17, और लंब दिया है 15। तो कोसेक ए पता चल गया, और फिर सेक ए पता कर लेते हैं। तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो ये होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण दिया है 17 और आधार दिया है 8। तो हमें ज्ञात क्या करना है, चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे लगा लेते हैं। ज्ञात करना है 15 कोसेक ए माइनस 8 सेक ए। अब कोसेक ए बराबर हमने ज्ञात किया है 17/15 ना, 17/15 माइनस 8 गुणित सेक को हमने ज्ञात किया 17/8। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 17 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। और यही हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 7वां प्रश्न है, यदि tan a बराबर 3/4 तब दिखाइए कि sin a cos a बराबर 12/25। तो अब यहाँ भी भुजाओं को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। और sin a की बात हो रही है तो चलिए a को मैंने यहाँ ले लिया, ये b हो जाएगा, और ये c, या इससे b ले लीजिए, इससे c, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan a दिया है tan a, तो tan होता है लंब बटा आधार, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और इससे लगी हुई भुजा आधार। तो लंब बटे आधार अर्थात बी सी अपॉन ए बी, यही दिया, ये दिया हुआ है 3/4। तो यहाँ लंब है 3 और आधार है 4। अब हमें दर्शाना है साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ देखिए ए की बात हो रही है तो यहाँ लंब और आधार में कोई चेंजेस नहीं होंगे ना, बराबर 12/25 ये दर्शाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अर्थात, सॉरी पहले लिख लेता हूँ, AB का स्क्वायर। पहले भुजाओं के नाम लिख लेते हैं, उसके बाद वैल्यूज रखेंगे। AB का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर BC दिया हुआ है 3 का वर्ग धन AB दिया हुआ है 4 का वर्ग। तो AC स्क्वायर बराबर 9 धन 4 का वर्ग 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो AC बराबर कितना हो जाएगा √25। तो AC बराबर कितना मिल गया 5, अर्थात कर्ण हमें मिल गया 5। तो हम यहाँ पहले साइन A निकाल लेते हैं। तो साइन A बराबर, तब साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब दिया है 3 और कर्ण है 5। इसी प्रकार कॉस A बराबर, कॉस A बराबर होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार दिया हुआ है 4 और कर्ण दिया है 5। अब इन दोनों का गुणा करना है ना। अब साइन A इंटू कॉस A इज इक्वल टू, साइन A दिया है 3/5 मल्टीप्लाई बाई, और कॉस A दिया है 4/5। तो 3 चौक 12 और 5वां 25। तो 12/25 इन्हें दर्शाना था, ये दर्शा दिया हमने। ठीक है, बस इतना ही करना था। तो एकदम सिंपल था क्वेश्चन। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं।
तो 8वां प्रश्न है, यदि साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और अल्फा एक न्यून कोण है। अब यहाँ पहले ही मेंशन कर दिया, मेंशन करने की जरूरत भी नहीं थी, हमें पहले से ही पता है कि जो दिया होता है कोण ना वो हमेशा न्यून कोण ही होता है। तब 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम भुजाओं को निर्धारित करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इस क्वेश्चन को दो मेथड से लगा सकते हैं और दोनों मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ इससे मैं ले लेता हूँ अल्फा और त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और इससे लगी हुई भुजा आधार, और यहाँ पर कर्ण। ये हो गया। तो साइन अल्फा की बात हो रही है। तो एक तो हम जिस मेथड से मतलब सारे क्वेश्चंस को लगाते आ रहे हैं उसी मेथड्स का उपयोग करके इसे लगाएंगे, और एक और मेथड है तो ये फर्स्ट मेथड से लगाने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ दिया है साइन अल्फा, तो साइन के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पर दिया हुआ है 1 और कर्ण दिया हुआ है 2, तो ये 1/2 दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, आधार, तभी तो इसका मान निकाल पाएंगे। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम चलिए इसे भी लिख लेते हैं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, इसी का मान ज्ञात करना है। अब आधार ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर अर्थात AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AB का वर्ग धन आधार का वर्ग BC का वर्ग। तो AC का वर्ग 2 का वर्ग और AB दिया हुआ है 1, तो 1 का वर्ग धन BC का वर्ग हमें ज्ञात करना है, BC का मान ज्ञात करना है। तो 2 का वर्ग होता है 4 और 1 का वर्ग 1 ही होता है प्लस BC स्क्वायर। 1 को इधर भेज देंगे तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 और स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो √3। तो BC बराबर √3 मिल गया हमें। अब हम ज्ञात कर लेंगे cos अल्फा। cos अल्फा की बात हो रही है दोनों जगह पर, तो cos अल्फा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार दिया हुआ है करणी में 3 और कर्ण दिया है 2, ये ज्ञात हो गया। अब हम आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। अब 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, चलिए इसे नेक्स्ट पेज में लगाते हैं। तो हमें ज्ञात करना है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। तो 3 इंटू cos अल्फा बराबर मिला है करणी में 3/2 माइनस 4, और इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि क्यूब है। तो ये है करणी में 3/2 cos अल्फा का मान और इसका क्यूब। इसे और सिंप्लीफाई करें तो 3 इंटू करणी में 3/2 माइनस, और 4 को बाहर ही रहने देते हैं। करणी में 3 का अगर क्यूब करेंगे तो देखिए कैसे, करणी में 3 गुणित करणी में 3 गुणित करणी में 3। तो ये करणी में 3 का गुणा करणी में 3 से होगा तो करणी हट जाएगी, फिर 3 का गुणा अगर करणी में 3 से होगा तो क्या हो जाएगा, 3 करणी में 3, यही होगा। और 2 का अगर क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। इतना हो गया। अब और सिंप्लीफाई करें तो 3 करणी में 3/2 माइनस 4 से ये 8 कट जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, 3 करणी में 3/2। अब करणी में अगर हर समान होते हैं तो ऊपर वाले जो नंबर्स होते हैं वो जुड़ या घट जाते हैं, तो यहाँ माइनस करना है। तो 3 करणी में 3 यहाँ भी है, 3 करणी में 3 यहाँ भी है, तो सेम नंबर है, घट जाएगा तो 0.2 मिल जाएगा। और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब चलिए सेकंड मेथड से देख लेते हैं। इसे दिया क्या है, दिया है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन अल्फा, अब इसके लिए आपको सारणी याद करनी पड़ेगी। 1/2 जो है ना वो साइन थीटा का मान होता है, साइन 30 का मान होता है, सॉरी साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो अल्फा बराबर यहाँ क्या मिल गया, 30।
अब इसी की वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसमें रख लेंगे। तो 3, अब इसके लिए आपको सारणी याद करनी पड़ेगी। तो 3 cos अल्फ़ा -4, सॉरी यहाँ अल्फ़ा की जगह 30 रख लेंगे। तो 3 cos 30 डिग्री और 4 cos क्यूब 30 डिग्री की वैल्यू निकालें। तो 3 × cos 30 बराबर दिया है, cos 30 का मान होता है करनी में 3/2, माइनस सेम यही बनेगा 4 इसका भी हम क्यूब कर देंगे। तो 3√3/2 का क्यूब, सेम वही आंसर आना है 3√3/2 -4 इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3√3 नहीं लिखना था, सिर्फ √3 लिखना था। तो इसका क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 3√3/2 का क्यूब करेंगे तो 8, तो इससे ये 2 टाइम चला जाएगा। तो 3√3/2 -3√3/2, तो सेम आंसर आया 0/2 = 0। तो चाहे जिस मेथड से लगाइए। अब ये सारणी जो है आपके अगली प्रश्नावली में दी है, लेकिन मैंने यहीं पर आपको मेथड बता दिया। अब यहाँ ये बन रहा था क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 9वां प्रश्न है, यदि cos थीटा = 2/3 तब 2sec² थीटा प्लस 2tan² थीटा -9 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब भुजाओं को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, और न्यून कोण, किसी भी न्यून कोण का नाम हम थीटा दे देते हैं। चलिए इससे थीटा ले लिया, और इस त्रिभुज का नाम भी दे देते हैं ABC, ठीक है। तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और इससे लगी हुई भुजा आधार, और इसके सामने की भुजा कर्ण। ये पता चल गया। अब cos थीटा की बात हो रही है, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारा 2 और कर्ण है 3, ये दिया हुआ है। तो चलिए जो जो दिया है उसे नोट कर लेते हैं। दिया है cos थीटा बराबर 2/3, और ज्ञात करना है टू sec² थीटा प्लस 2tan² थीटा -9। अब इनका मान ज्ञात करने से पहले हम लंब को ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अर्थात BC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AC का वर्ग धन AB का वर्ग आधार का वर्ग हो गया। तो BC का वर्ग दिया हुआ है 3 का वर्ग बराबर AC हमें ज्ञात करना है, तो AC को वैसे ही रहने देते हैं, और AB दिया हुआ है 2 का वर्ग। तो 3 का वर्ग होता है 9 बराबर AC² प्लस 2 का वर्ग 4, 4 को इधर भेजेंगे तो AC² बराबर 9 - 4, तो AC² बराबर 5 मिला। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा √5। तो हमें लंब कितना मिल गया, √5 मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं, अब सेक थीटा पहले निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा होता है, तो ये कर्ण बटा आधार। तो कर्ण दिया है 3 और आधार दिया है 2, तो ये पता चल गया। और इसके बाद tan थीटा ज्ञात कर लेते हैं। tan थीटा बराबर, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब है यहाँ पर √5 अपॉन, और आधार दिया है 2। तो हमें ज्ञात क्या करना है, चलिए यही अच्छा स्पेस है तो यहीं ज्ञात कर लेते हैं। 2sec² थीटा, 2sec² थीटा प्लस 2tan² थीटा -9। तो 2sec² थीटा अर्थात 3/2 का वर्ग प्लस 2tan² थीटा करना है अर्थात √5/2 का वर्ग -9। अब नेक्स्ट पेज पे ही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं इससे। तो यहाँ दिया था 2 3/2 का स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई प्लस 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई √5/2 का स्क्वायर -9। इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 ×
3 का वर्ग होता है 9 बटा 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 2 गुणित √5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर किया तो 4 -9। इससे ये 2 टाइम कट जाएगा, इससे ये 2 टाइम कट जाएगा, तो बचा क्या 9/2 प्लस 5/2 -9। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 एक कम 2, 1 9 9 प्लस 2 एक कम 2, 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है इसके नीचे, 1 दूना 2 और 2 9 18। इसे और सिंप्लीफाई करें तो प्लस वाले जुड़ जाएंगे, 9 और 5 जुड़ के 14 -18/2। अब -18 में अगर 14 को निकालेंगे तो क्या बचेगा -4/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा -2। तो आंसर कितना आ गया -2। तो किसका आंसर है ये 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -9 इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। तो 10वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तब साइन B cos C और tan B का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ थोड़ा माइनर सा दिक्कत है, क्या दिक्कत है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इसका आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा अगर आपके बुक के हिसाब से इस क्वेश्चन को हल किया जाए। तो यहाँ आपको AC कर लेना है, ठीक है, AC इज इक्वल टू 12, तभी ये आंसर मैच हो पाएगा आपके बुक से। और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या हो सकता है ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं भुजाओं को निर्धारित करने के लिए। अब यहाँ पहले से दिया है कि कोण A जो है वो समकोण है, तो बाकी की भुजाएं जो कोण होंगे वो B और C हो गए, ठीक है। तो AB बराबर यहाँ पर दिया है 5 सेंटीमीटर और AC बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, अर्थात ये दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे, BC ज्ञात कर लेंगे। तो पहले जो दिया है उसे नोट कर लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में कोण A, ये कर्ण हो जाएगा ना, ये हमेशा कर्ण ही होगा, तो कोण A समकोण है। अब जैसे जैसे यहाँ हमें जैसे जैसे हम ज्ञात करेंगे उस हिसाब से उसके सापेक्ष में हम लंब और आधार निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो कोण A समकोण है, AP बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर। अब ये हमने अपने हिसाब से चेंज किया, जैसे कि आंसर जो है वो बिल्कुल बुक के हिसाब से है। तो इतना हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कर्ण, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का, अभी लंब और आधार तो डिसाइड नहीं हुआ है तो हम कुछ भी रख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है 12 का वर्ग धन AB है 5, तो 5 का वर्ग, तो BC स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 5 का वर्ग होता है 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 169, और 169 जो है वो 13 का वर्ग होता है। तो BC जब निकालेंगे हम √169 में, तो BC बराबर कितना मिल जाएगा, तो BC यहाँ पर मिल जाएगा हमें 13 सेंटीमीटर मिल गया, अर्थात कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर मिल गया हमें। अब यहाँ चलिए इनका मान निकाल लेते हैं। अब साइन B बराबर, सबसे पहले साइन B निकालेंगे। तो साइन B के लिए अगर इस कोण की बात करूं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये आधार, इससे लगी हुई भुजा आधार ना। तो चलिए यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। साइन B की बात हो रही है तो इस भुजा को ले लेता हूँ। तो इसके सामने वाली भुजा लंब जो कि दिया हुआ है 12 और आधार इससे लगी हुई भुजा 5। अब साइन बराबर क्या होता है, और ये कर्ण रहेगा ना, ये हमेशा कर्ण रहेगा, ये दिया हुआ है 13, ठीक है, ये आधार है।
साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब है 12 और कर्ण कितना दिया है 13, तो साइन बी बराबर क्या पता चल गया 12/13। और कॉस सी, अब देखिए कॉस सी, तो सी के लिए ये जो है इस कोण के सापेक्ष में हम बात करेंगे तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा और इससे लगी हुई भुजा जो है वो आधार। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पर क्या है 12 है और कर्ण क्या है 13 है। आई होप समझ में आता होगा। चलिए यहाँ अलग से फिगर लेके समझा देता हूँ। ये सी को अगर मैं ले रहा हूँ ना, सी के सापेक्ष में अगर बात करूँ मैं, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और इससे लगी हुई भुजा आधार। इसके वैल्यूज पहले से दिए हुए हैं, ये 12 है और ये 5 है और कर्ण है हमारा 17। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारा 12 और कर्ण सी के लिए चेंज हो जाएगा ना वैल्यू, और कर्ण तो 13 वही रहेगा। अब फिर चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं जो लास्ट चला है, और सबसे लास्ट में पूछा है टैन बी। टैन बी, अब यहाँ पर देखिए इसी के सापेक्ष में बात हो रहा है, बी के सापेक्ष में, तो यहाँ लंब यही रहेगा और आधार यही रहेगा। और टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और ये कर्ण ही रहेगा। तो लंब दिया हुआ है 12 और आधार दिया हुआ है 5, तो लंब बटे आधार ही लिखना है हमें, तो 12/5 हो जाएगा। तो है ना सिंपल। बस क्वेश्चन में थोड़ा आई थिंक मिस्टेक हुआ है। तो चलिए अगर उसी हिसाब से आपके बुक के हिसाब से अगर इसे सॉल्व करें तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं वह देखते हैं ना। तो यहाँ दिया है कोण ए जो है वो समकोण है, ये 90 डिग्री है, और मान किसका दिया है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर यहाँ दिया है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हम एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ ए समकोण है और बी सी यहाँ पर ले लिया मैंने, तो ए बी बराबर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया है और बी सी ये हो जाएगा कर्ण ना। तो जब भी हम इसे याद करेंगे ए सी को, देख लीजिए, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए तीसरी भुजा अगर ज्ञात करें तो बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी का अगर वर्ग करें तो 12 का वर्ग बराबर ए बी का 5 का वर्ग धन ए सी का वर्ग। तो 12 का वर्ग होता है 144 और 5 का वर्ग होता है 25 प्लस ए सी स्क्वायर। तो फिर 25 को इधर भेज देंगे, तो ए सी स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 119 आएगा और ये रूट में चला जाएगा। तो ए सी बराबर क्या मिल रहा है हमें, √119। अब यहीं से सारे आंसर जो हैं वो चेंज हो जाएंगे आपके। तो आई थिंक मिस्टेक हुआ होगा कुछ ना, जैसे कि अब अगर मैं साइन बी निकालूँ यहाँ से, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ पर बी की बात हो रही है तो लंब ये हो जाएगा और आधार इससे लगी हुई भुजा हो जाएगी। तो लंब बटा कर्ण निकालना है हमें, तो यहाँ √119/12 लिखना पड़ेगा ना। कर्ण जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये तो आंसर दिया ही नहीं है। तो आंसर मैच कराने के लिए मुझे एक भुजा जो है वो आई थिंक कि जो आपके बुक में है वो मिसप्रिंट ही हुआ है। तो आई होप कि ये जो भी सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। सॉरी, थोड़ा गले में खराश है, सुबह के टाइम में अक्सर ऐसा हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।